कैसा रहा आज का दिन आप सभी का। उम्मीद है कि अच्छे ट्रेड किए होंगे। हमने आज के जो ट्रेड्स प्लान किए हैं अभी उसमें देखो लास्ट ट्रेड था हमारा जो अभी चल रहा है। इसमें भी हमारा रिस्क छोटा ही है। लगभग 30 पिप्स का आसपास हमारा जो एसएल है। और इसमें टारगेट देखे तो टारगेट हमने इसमें बढ़ा रखा है लगभग 300 पिप्स के आसपास। तो ये चीज़ें जो होती है इस हिसाब से ट्रेड चल रहा है। तो ये अभी करंट ट्रेड चल रहा है जिसमें मार्केट बीच में कंसोलिडेट कर रही है। इसको आ जाना चाहिए था बट ये कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है कि कोई बड़ा मूवमेंट मिले या तो या ऐसा लेके जाए या तो जो होता है बड़ी कैंडल के साथ जो होता है टारगेट देखी जा रही है। बट इसका मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट किया है। आज न्यूज़ का भी कुछ हो सकता है आपके ऐसे चलता रहे। बट आज के ट्रेड्स तो हम देखते हैं। तो ये जो ट्रेड चल रहा है ये हमारा ट्रेड था जिसमें हमने फुल टारगेट कैप्चर किए थे और स्मॉल रिस्क के साथ हमारा यहीं पे इसको रिस्क का ठीक है ग्रीन लाइन के नीचे हमने इसको इतना ही लिया था क्योंकि बड़ा थोड़ा पड़ा था। आप उसको देखोगे लगभग ये 50 पिप्स का था। तो इसको मैंने बोला था 30 पिप्स के आसपास का ट्रेड लेके इसको मैं लिया और फुल टारगेट जो होते हैं मतलब मैं कैप्चर किया कितना लगभग 250 पिप्स के आसपास आराम से कैप्चर किया। और एक हमारे सीटीसी लगा था। ये सीटीसी लगा था ट्रेड अच्छा चल रहा था मैं बुक कर लेना चाहिए था यहाँ पे बट ये सीटीसी देखे गया। और इसके बाद एक अगला छोटा सा ट्रेड था जिसमें हमारा प्रॉफिट बुक हो गया था। बहुत ही स्मॉल ट्रेड था। इसके बाद ये ट्रेड था अपना जो कि एकदम कल बढ़िया ट्रेड था। ये ट्रेड यहाँ पे रीएंट्री में हुआ था। इससे पहले ये ट्रेड यहाँ से रनिंग था। तो यहाँ पे आने के बाद जो भी लोग यहाँ पे थे वो लोग यहाँ से इसको फिर से रीएंट्री करके इसको बुक किया हमने। और ये बढ़िया ट्रेड था एकदम। यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ नीचे तक 400 पिप्स के आसपास पूरा टारगेट गया। और एक भी ट्रेड हाँ यहाँ तक था। और 8 में ये ट्रेड ये भी शायद था लेकिन ये प्रीवियस ट्रेड था फिर भी ये बुक हुआ था। यहाँ पे जो भी होल्ड किए होंगे उन पे प्रॉफिट मिला। और ये ट्रेड यहाँ पे होल्ड था टारगेट देने के बाद ये टारगेट देने के बाद ये जो यहाँ से गिरा था इसके बाद हमने एक बार किया था। तो ये 1 आवर के टाइम के ट्रेड के हिसाब से ये प्लानिंग हुआ था। बाकी जितने भी ट्रेड्स बीच में आप देख रहे हुए सारे 15 मिनट की ट्रेड है। और यहाँ से जो बाइंग हुई है ये लेवल जो है ये 1 आवर का ट्रेड था जिसका फुल टारगेट यहाँ पर लिया। देन ये भी सेलिंग जो बीच में आई यहाँ से एक सेलिंग हमने ये भी पकड़ा। ये 1 आवर के हिसाब से ट्रेड है। मैं ना जब भी ट्रेड करता हूँ ना मेरा यही क्रूर होता है कि भाई 1 मिनट पे ये सब ट्रेड करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो एक आपका जो होता है बड़ा मूवमेंट का आपका डायरेक्शन मिल जाए। शोभा तो चाली जानते थे ईमानदारी में से बड़ा मूवमेंट का आपको डायरेक्शन मिल जाए देन बीच में आप ट्रेड करते रहो। एक बार यहाँ से एंट्री कर लिए इसको छोड़ दो कुछ क्वांटिटी डाल के। अब जो भी मिले कुछ पॉइंट तो बुक कर लो कुछ क्वांटिटी छोड़ दो। और फिर जब यह लेवल पे आए फिर यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो फिर लेवल पे आए कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो। तो बड़े ट्रेड्स हैं 1 आवर के हिसाब से। ऐसा सिर्फ गोल्ड में नहीं है। मैं बीटीसी में आपको दिखाऊं ये देखो बड़े बड़े ट्रेड्स। और इसको लाइव में आप लाइव स्ट्रीम में देखोगे ना सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे लाइव में कि भाई यहाँ से जो भी चल रहा है वो सब आपके सामने ही किया गया है। जो भी ये सब सब सामने ही किया जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं छाप के चलाया नहीं। अब लाइव में जाके देखो ये ट्रेड ना मिले ये ट्रेड ना मिले ये ट्रेड ना मिले सब सब लाइव से उनका जो बंदे रहते हैं वो जानते हैं वो अपना ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट करते हैं चले जाते हैं। क्योंकि मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं करता है सिर्फ ऐसे ही चलती रहती है जो भी मेरा एनालिसिस होता है ट्रेड होता है एसल और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि देखो ये लेवल्स हैं इन लेवल के बीच में मार्केट प्ले करेगा आप लोग इसमें जो होता है जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बनाते रहेंगे। तो ये बड़े लेवल तो ये बड़े लेवल्स देने के बाद आराम से बीच में इंटरडे जो होते प्ले करते रहो। अब मैं ना आने वाले टाइम में ना इससे और भी बड़े जैसे 1
अभी 1 आवर है, 50 मिनट है, इसके बाद जो होती है 4 आवर, उसके बाद डेली, वीकली, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस भी मैं आपको जो होता है ट्रेड के दूंगा, जो वीकली डायरेक्शन भी बता सकेगा। भाई वीकली में ट्रेड करने का मतलब समझ रहे, एक बार एंट्री बना लिए पूरा वीक, वीक क्या हो सकता है कि वो मंथ तक चला जाए, या फिर 15 दिन, 20 दिन चला जाए, 10 दिन चला जाए, ऐसे आप ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। इन सभी ट्रेड में ना आप छोटी क्वांटिटी से इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इस तरीके का सिर्फ इंट्राडे करने का वो नहीं, इंट्राडे करोगे वो भी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन एक होता ना रेट का मतलब फुल जो होती है वो कैप्चर करना। मुझे देखो, मैं कोई वो बोलते हैं ना रूल वगैरह ऐसा कुछ, तो देखो वो सब नहीं है। 4 साल लगभग हो गया मुझे मार्केट में रहते हुए और सब सीखते हुए। मैंने किसी को ऐसा वैसा फॉलो नहीं किया कि हाँ किसी का कोई बताया हुआ ट्रिक इस्तेमाल कर लिए, नहीं। जो भी ये चीज़ देख रहे हो ना, ये सब एक्यूरेट है, लाइव में जाके देखो। ये सब ट्रेड्स पकड़ना वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ इतने छोटे से सेल के साथ ये सब चीज़ें कर पाना। तो एक्यूरेसी है इसमें, वो मैं नहीं बोलता कि हाँ 100% ही कितना है, मेरा बोलूँ मैं 50% भी है, लेकिन मैं ट्रेड उसी लेवल पे करता हूँ जहाँ पे मेरा लेवल्स है। और देख सकते हो कि बीच में जो भी ऐसे वैसे लेवल्स हैं वहाँ पे मेरे ट्रेड नहीं, जहाँ पे मेरे ट्रेड्स हैं वहाँ पे आपको मार्केट का मूवमेंट अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पे आपको मार्केट का मूवमेंट अच्छा दिखेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे और सीखने को मिलेगा। तो लाइव मिस्ट्री में जो भी ज्वाइन होते हैं वो लोग अपना प्रॉफिट करते हैं, सी करते हैं। एनालिसिस है, अभी ये रनिंग ट्रेड चल रहा है बीटीसी का, इसमें भी देखो बीटीसी में ये आज का ट्रेड था, अच्छा खासा ट्रेड इसको कैप्चर किया। एक बाइंग का जो था हमारा ऐसा लगा था, जो कि यहाँ से हमारा बाइंग था, ये बाइंग चला था, लेकिन यहाँ बीच में जो होती है हमारा निकल गया इस लेवल पे। यहाँ पे निकलने के बाद हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, देन हमने यहाँ से फिर से इसको सेल कर दिया। उससे पहले कल वाला तो ट्रेड आपने देखा ही है। और अभी तक बीडीसी में अभी तक जो होता है ये 2 लेवल्स के बीच में रन कर रहा है। मैं आपको शो करता हूँ, ये 2 लेवल्स के बीच में रन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा 1 आवर की सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसका जो एसएल है यहाँ पे, सॉरी इसका टारगेट यहाँ पे है। तो 2 लिक्विडिटी के बीच में मार्केट चल रहा है, इसलिए आपको बहुत अजीब अजीब तरीके के मूव्स दिख रहे हैं। अगर बायर से हो जा रहे हैं एकठे तो बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, और सेलर सेक्टर तो बड़ी सेलिंग देखेंगे। एक कंसोलिडेशन जोन की तरह ये काम कर रहा है बीटीसी, तो इसी के बीच में ये सब चल रहा है। तो यहाँ से जो सेल करके बैठे हैं उनका एसएल यहाँ पे है। यहाँ पर आने पर प्रॉफिट में थे, कुछ बुक किए, बड़ी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ये कंसोलिडेशन में हो सकता है कि ये यहाँ पर एसएल निकाल दे, या तो फिर ये टारगेट दे दे। अब बीच में जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में जो भी कर रहे हैं, वो सब के सब जो होते हैं लिक्विडेट में, वो सिर्फ अपना लॉस करेंगे, या फिर कुछ होंगे ऐसे स्कल्पर्स लोग होंगे जो अपना प्रॉफिट तो बनाएंगे, लेकिन उस तरीके का मूवमेंट आपको मार्केट में नहीं दिखेगा, क्योंकि पोजीशन यहाँ से बनी है, यहाँ से भी है। अब इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसको भी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों के लिए क्या है कि न्यूज आए, या तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो, देन ये मार्केट इस दोनों रेंज को निकाले, ठीक है। नहीं तो इसमें घूमता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि घूम रहा है तो मैंने ट्रेड नहीं किया है, आपके सामने है सारे ट्रेड्स, जो भी ट्रेड्स हैं आपके सामने हैं। ये भी ट्रेड्स है, ये भी है, ये भी है, सब सब। लेकिन ये सेलिंग जो होती है 1 आवर की, ये वाली, इसके बाद बीच में ये देखो सारे ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां चल रहा है, ठीक है। एनालिसिस था, अभी जो रनिंग हो रहा है उसको देखते हैं। आज भी डे जो होती है प्रॉफिट में ही क्लोज है, ज़्यादा कोई ऐसा एसल नहीं किया अपना। टाइम था ये भी मूवमेंट पकड़ने का, ये जो यहाँ से गया है एंट्री यहाँ से मिल जाती है, बट हमारा ध्यान पूरा इस लेवल पे था, क्योंकि वहाँ पे 1 आवर की सेलिंग स्टार्ट हो रही थी, और इस 1 आवर की सेलिंग की वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि ये कंसोलिडेट करके नीचे आया था, ब्रेक किया था, देन यहाँ पे हमें जो होता है वो सही तरीके से चीज़ नहीं मिली, बट एंट्री कर लेना चाहिए था। मैं थोड़ा सा बिजी था, सो ये ट्रेड नहीं कर पाए, नहीं तो इस मोमेंटम को भी हम कैप्चर करते हैं।
अगर इसका एनालिसिस चाहिए तो देखो यहाँ पे सीधा इसका एनालिसिस है कि यहाँ पे जो तो हमारा एसएल गया है, ठीक है। एसएल जाने के बाद ये जो होती है रेंज देखते हो यहाँ से रिजेक्शन गया था मार्केट, अगर इन रिजेक्शन के ऊपर ही रेड कैंडल क्लोज कर दे देने, यहाँ से हम बाइंग के लिए आराम से जा सकते हैं। कर ये लेवल देख रहे, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं की है। आप वापिस आके देखोगे यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की, यहाँ से रिजेक्शन देख रहे हो ना, इस रिजेक्शन के यहाँ से हम एसएल ऐप पर रखते, अपना एसएल यहाँ पे रखते, एंट्री आज मानते, एसएल यहाँ पे रखते, देने में फुल टारगेट हम कैप्चर कर दे। और टारगेट भी हमने यहाँ पे दिया है, उसी टारगेट से मार्केट जो होती है वो फिर से डाउन साइड की ओर निकले 1 आवर में चलते। आप देखोगे 1 आवर के हिसाब से हमने जो लेबल दिए हैं वो सिम लेबल्स काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं देखो आप कोई सी भी स्ट्रेटजी खुद की बना सकते हो, बस आपकी मार्केट की जो होती है ना वो समझ हो जाने चाहिए। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है, जो भी चीज़ें आप कुछ भी इसमें निकाल सकते हो जो काम करती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर जो होती है किसी के बताए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपको की स्ट्रेटजी बनाओ, यही बेस्ट है, ठीक है। तो ये एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे। आने वाली लेक्चर्स आएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा, कुछ नए नए स्ट्रेटजीज और रूल्स, एक नया तरीका जो होती है मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी का। आप कुछ मत समझिए, लिक्विडिटी ऐसा हो एक यही वर्ड जो होता है आपको हार्ड लगेगा, बाकी सारी चीज़ें होती है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, थैंक्स।